हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान में 100 पीवाईक्यू सीरीज का 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 350 तक प्रश्नों को हल किया था। चलिए शुरू करते हैं। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी सही है, संसद। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है। ऑप्शन बी सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। संस्थात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल, कठोर संविधान। ऑप्शन सी सही है, राजनीतिक दल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कथन और कारण, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? ऑप्शन बी सही है, जनता के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। बी सही है, अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। सी सही है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। संसदीय शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत। ऑप्शन डी सही। एक साधारण विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में निम्न चरणों से गुजरना होता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था, तृतीय वाचन। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण। संसद एक आम भारतीय नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन है। संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के संदर्भ में किसी संसद सदस्य को किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन ए सही है। संघीय व्यवस्था। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है: राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, संघात्मक व्यवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, राज्यों का एक यूनियन, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं। ऑप्शन बी सही। भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्रीय एकता पर। डी सही है, राष्ट्र की एकता पर। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान। केंद्र और संघारित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। सी सही है, 1, 2, 4। कथन और कारण। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दिए गए कथन और कारण। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी।
भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। बी सही है, सत्य नहीं है। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा था। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार अस्वीकार करना अनिवार्य था। इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकार किया गया। यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। संघीय ढांचा है, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता के आधार पर। ऑप्शन सी सही है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। देश स्वतंत्र है। देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है। देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। ये सही है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र। इसका 1, 2, 3 सभी सही है। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र राज्य द्वारा, राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र राज्य की आपसी सहमति द्वारा। सी सही है, संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सी सही है, इकहरी नागरिकता। ये संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए। भारत एक गणतंत्र है। भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। ऑप्शन बी सही है, आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन सी। भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। ए सही किंतु आर गलत। ऑप्शन सी। संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या। ऑप्शन ए। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? बी आर अम्बेडकर का कथन है। ऑप्शन सी। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन सी सही है। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस। सी सही है, न्यायपालिका। कथन और कारण। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। ऑप्शन ए सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं। सी सही है, 7वीं अनुसूची। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? 245 और 46। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध में संबंधित नहीं है? सरकरिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। सी सही है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। सी सही है, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ के पद से वर्जित किया जाए। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ऑप्शन डी सही है, सभी चारों। निम्नलिखित में से कौन राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है?
राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र पर राज्यों के वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदय। सी सही है, 1, 2, 3। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती रही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं। राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन हैं। तीनों सूचियों के विषयों में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका को प्रधानता दी जाती है। ऑप्शन डी सही है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन बी सही है, नहीं। भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत शासन अधिनियम 1935 से। डी सही है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1992। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ए सही है, उत्तर प्रदेश। निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन ए सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है। ये लक्षण नहीं है। क्षेत्रीय परिषदें, इनकी अध्यक्षता संघीय गृह मंत्री करता है और वे परामर्श निकाय हैं। परिषद के द्वारा निर्वाचित सदस्य इनकी अध्यक्षता करता है और ये परामर्शदात्री निकाय संबंधित क्षेत्र का वरिष्ठतम मुख्यमंत्री इनकी अध्यक्षता करता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गृह मंत्री, संघीय गृह मंत्री अध्यक्षता करता है और वो परामर्शदात्री निकाय। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान से। ऑप्शन ए सही है। कावेरी नदी जल बंटवारा किन राज्यों में? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ऑप्शन डी सही है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित में से भारत में किन्हें अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है? अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना, केंद्र तथा राज्यों या केंद्र या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण और विचार विमर्श करना, राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुतियां करना। ऑप्शन डी सही है, सभी। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है? संघीय संसद। ऑप्शन सी सही है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक शांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। किस अनुच्छेद में है? 355। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय आपात के मध्य भारत के संविधान के अंतर्गत लोकसभा की 5 वर्ष की अवधि को एक बार बढ़ाया जा सकता है। कितने समय के लिए? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष। ऑप्शन बी सही है, 1 वर्ष के लिए। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। डी सही है, केवल 1 और 3। बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? डी सही है, कभी नहीं। यह प्रश्न कई बार आया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 356। ऑप्शन डी सही है। निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपात 352। ऑप्शन ए सही है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। ये सही है, 1 माह के अंदर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी सही है, 3 वर्ष। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार कौन नहीं है?
युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति को खतरा, सशस्त्र विद्रोह। सी सही है, आंतरिक शांति को खतरा। आरो यारो 2016। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, वृत्ति या उपजीविका स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान निलंबित हो जाता है, सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक हो जाता है। सी सही है, संसद की विधायिनी शक्ति का विस्तार हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? सी सही है, पेप्सू में, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसका नाम था पेप्सू। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे मध्याह्न। सी सही है। निम्न शब्दों पर विचार करें और क्रमबद्ध रूप में रखें। विधि, विधेयक, प्रस्ताव, अधिनियम। सी सही है, 3 2 4 1। प्रस्ताव, विधेयक, अधिनियम, विधि। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता? राजस्व विधेयक, विनियोग विधेयक, अनुदानों की मांग। ये सही है, राजस्व विधेयक। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर व्यय किया जाता है? साख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखानुदान। सी सही है, लेखानुदान। संसद में शासकीय काज के संदर्भ में शब्द क्लोजर से आशय है एक विधायी प्रक्रिया का नियम है जिसके अंतर्गत किसी प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा रोक देना। ऑप्शन डी। भारत के संविधान में दी गई विषय सूचियों में उन विषयों पर जो किसी सूची में सम्मिलित नहीं है कौन कानून बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संघीय संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषद। बी सही है, संघीय संसद। निम्न में से कौन एक संसदीय कमेटी नहीं है? निम्न में से कौन एक संसदीय कमेटी नहीं है? लोक लेखा कमेटी, सार्वजनिक उद्यमों पर कमेटी, आकलन पर कमेटी, अनुदान की मांगों पर कमेटी। डी सही है, अनुदान की मांगों पर कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते, वेतन और पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन बी सही है, भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। संसद द्वारा दिसंबर 99 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। डी सही है, 18 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना शक्ति का अधिकार है? राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, मंत्रिमंडल। बी सही है, संसद। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। डी सही है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात। संसद में शून्यकाल का समय है 12 बजे से 1 बजे तक। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। इसका सही उत्तर है ए, शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। संसदीय शासन प्रणाली की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित होता है। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, विधायिका के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। सी सही है, विधायिका के प्रति। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। बी सही है, न्यायिक समीक्षा।
निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। बी सही है, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन। संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सही है, ब्रिटेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण शक्ति प्रदान करता है? 249, 250, 252, 253। डी सही है, 253। विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 545 और 250। सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे क्या कहा जाता है? शिष्टाचार, दल बदल, प्रश्न पूछना, यील्डिंग द फ्लोर। ऑप्शन डी सही है, यील्डिंग द फ्लोर। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री। इसका डी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। संसद राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है कि मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। सी सही है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। दोनों सदनों तक मंत्रिमंडल की सदस्यता है, कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति सहित संसद में। ऑप्शन ए सही है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है 1/10। ऑप्शन सी सही है। कोरम हमेशा 1/10 होगा। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही है। संविधान की विषय सूचियों के दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन बी सही है, संसद। संघीय संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। ये सभी चारों कंडीशन हैं जब संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक अवश्य होना चाहिए? ऑप्शन बी सही है, 2 बार। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार क्षेत्र है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए सही है, संसद को।
भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन सी सही है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा न हो। ऑप्शन सी सही है। भारतीय संसद के कार्य करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। यह समवर्ती एवं संघीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। इसके पास विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति है। ऑप्शन सी सही है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए सही है, संसद में। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान, वित्त विधेयक को पारित करना। इसका क्रम है 1, 2, 3, 5। बजट प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक पर पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्राप्त करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन डी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सी सही है, साधारण विधेयक। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ऑप्शन डी सही है, ए गलत परंतु आर सही। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।